वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय कुमार रावल आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्न बैंक पर आधारित टेस्ट कक्षा 11वीं इतिहास चैप्टर 7th एवं 9th 1 अंक और 2 अंक के प्रश्नों का समावेश आदर्श आंसर के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न बैंक का जो लेसन 7 है, चैप्टर 7 है, जो संभावित क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनके आदर्श हल अभी हम इस वीडियो में देखेंगे और आप स्वयं भी इस टेस्ट और अभ्यास कार्य में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। 7th एवं 9th की पीडीएफ आपको दिखाई दे रही है संभावित प्रश्नों की। टेस्ट को शुरू करने के पहले आप मेरे YouTube चैनल योर डेस्टिनेशन विद अजय रावल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके। तो शुरू करते हैं क्लास 11th से टेस्ट एवं अभ्यास कार्य चैप्टर 7th एवं 9th के 1 अंक और 2 अंक के प्रश्नों के आंसर। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्प प्रश्न। मानवतावाद का पिता अर्थात संस्थापक किसे माना जाता है ना? संस्थापक का अर्थ होता है जनक, तो किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है पेट्रार्क। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पेट्रार्क आपका आंसर सही है। बाकी जो विकल्प दे रखे हैं उन विकल्पों का भी आंसर यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। बुकेशियो लैटिन साहित्य का पिता है ना, कभी रिक्त स्थान में आ सकता है। लैटिन साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? तो बुकेशियो को कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें डेकामरन की कहानियाँ। मेकियावली, तो मेकियावली जो है इनको इटली का चाणक्य कहा जाता है ना। इटली का चाणक्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आप लिख सकते हैं इटली के चाणक्य के नाम से मेकियावली प्रसिद्ध है। ओके। चौसर अंग्रेजी कविता का पिता कहा जाता है, जिन्होंने कैडबरी टेल्स नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है ना। तो अंग्रेजी कविता का पिता कौन? चौसर हुआ। ओके। भारत के समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले किसने की? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले वास्को डी गामा ने की। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि वास्को डी गामा ने 1491 ईस्वी में की थी है ना। यूरोप के आधार पर भारत के समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने की थी। और यह कालीकट जो वर्तमान के कह सकते हैं कोड़िकोड, जो वर्तमान में केरल में स्थित है, के तट पर सबसे पहले उतरा था। ठीक है। यूटोपिया के लेखक थे, यूटोपिया ग्रंथ है, उसके लेखक थे सर टॉमस मूर। तो यूटोपिया के लेखक टॉमस मूर हैं। कभी आपका प्रश्न यूँ भी आ सकता है टॉमस मूर कौन? तो आप लिख सकते हैं यूटोपिया नामक ग्रंथ की रचना सर टॉमस मूर ने की थी, जिसमें उसने तत्कालीन समाज एवं सरकार पर व्यंग्य किया है। जो यूटोपिया ग्रंथ है उसमें तत्कालीन समाज व सरकार पर व्यंग्य किया गया है तथा आदर्श समाज व राज्य की विशेषताएं बताई गई है। ठीक है। इसमें एक नाम था विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में भी प्रश्न बनता ही बनता है। तो आप लिख सकते हैं पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यकार कौन? तो उसका आंसर होगा पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यकार विलियम शेक्सपियर को माना जाता है, जो अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध नाटककार व कवि है ना। अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध नाटककार व कवि है। इनकी प्रसिद्ध रचना रोमियो जूलियट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, मैकबेथ, द टेम्पेस्ट आदि थे है ना। ये इनके नाटकों के नाम हैं। आगे आप पढ़ेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस प्रश्न बैंक में दे भी रखा है किसकी रचना है, तो विलियम शेक्सपियर की रचना है। इसके अलावा एक और ऑप्शन था आपका दांते। तो दांते पुनर्जागरण काल का इटली का महान कवि था। दांते ने अपनी महत्वपूर्ण ग्रंथ डिवाइन कॉमेडी में तत्कालीन रीति रिवाजों की जमकर आलोचना की। यह वस्तुनिष्ठ गत परीक्षा में पूछा गया है। डिवाइन कॉमेडी की रचनाकार कौन? तो आप लिख सकते हैं दांते। यूरोप में पुनर्जागरण का सूत्रपात सबसे पहले कहां हुआ? तो राइट आंसर है इटली। तो यूरोप में पुनर्जागरण सबसे पहले कहां हुआ? इटली में हुआ है ना। और पुनर्जागरण का अर्थ एग्जाम में आता ही आता है, फिर से जागना या पुनर्जन्म भी हम लिख सकते हैं है ना। और रेनेसा फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रेनेसा। रेनेसा का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जागरण।
अब इटली में ही सर्वप्रथम पुनर्जागरण क्यों हुआ, यह क्वेश्चन अभी आपके विकल्प में है, भव विकल्प में, लेकिन यही क्वेश्चन आपका 4 अंक में भी पूछा जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं इटली में ही सर्वप्रथम पुनर्जागरण क्यों हुआ, तो इसके कारण निम्नांकित है। इटली के नगर शिक्षा एवं संस्कृति के केंद्र थे। इटली के स्वतंत्र नगर रोम, फ्लोरेंस, वेनिस नगर सामंतों से मुक्त थे। शासकों का संरक्षण, यहाँ के जो शासक थे उन्होंने विद्वानों, साहित्यकारों, कलाकारों को आर्थिक संरक्षण प्रदान किया। महान लेखकों एवं कलाकारों का योगदान, कई महान कलाकार और लेखकों का भी योगदान है इटली को पुनर्जागृत करने में, जिसमें दांते, पेट्रार्क जैसे महान साहित्यकार, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, राफेल जैसे चित्रकार। ठीक है, तो ये आप इसका वर्णन कर सकते हैं कि इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ। यहाँ पर आपका माइकल एंजेलो कौन, ये भी प्रश्न बन सकता है, तो आप लिख सकते हैं चित्रकार है। लियोनार्डो दा विंसी कौन, तो ये भी एक चित्रकार है। ठीक है। यूरोप के इतिहास में किस काल को अंधकार का काल कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है 5वीं से 9वीं शताब्दी। मानवतावादी जो विद्वान थे उनका मानना था कि यूरोप में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अंधकार युग प्रारंभ हो गया था और यह 5वीं से 9वीं शताब्दी का काल माना जाता है। कई जगह ऐसे बताया जाता है कि यूरोप के इतिहास को जो मध्यकाल है, मध्यकाल को अंधकार का काल कहा जाता है, लेकिन पूरे मध्यकाल को अंधकार का काल नहीं कहा जा सकता। आप याद रखिएगा 5वीं से 9वीं शताब्दी के काल को अंधकार का काल कहा जाता है ना। मोनालिसा नामक चित्र के चित्रकार कौन थे, तो इसका राइट आंसर है लियोनार्डो दा विंसी। मोनालिसा एक चित्र का नाम है, एक महिला का चित्र है, काफ़ी सुंदर बना रखा है और वो बनाया था लियोनार्डो दा विंसी ने। इटली का प्रसिद्ध चित्रकार था और मोनालिसा के अलावा द लास्ट सपर भी इनके सर्वोत्कृष्ट चित्र में गिने जाते हैं। इसी प्रकार आपका अन्य ऑप्शन था माइकल एंजेलो, तो माइकल एंजेलो भी प्रसिद्ध चित्रकार था। इसके चित्र का नाम था द लास्ट जजमेंट। एक और ऑप्शन दे रखा है आपको फिलिप्पो ब्रूनेलेसी, तो फिलिप्पो ब्रूनेलेसी को रेनेसा स्थापत्य कला का जनक माना जाता है ना। पुनर्जागरण काल में जो स्थापत्य कला हुई है उसका जनक माना जाता है फिलिप्पो ब्रूनेलेसी को। यह फ्लोरेंस का निवासी था और जिसने स्तंभों और मेहराबों की शैली को अपनाया। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर किस जाति ने अधिकार कर लिया था, तो तुर्कों ने 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। आपको ये पता है 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों ने अधिकार कर लिया था, क्योंकि उस समय कुस्तुनतुनिया रोमन साम्राज्य का महत्वपूर्ण केंद्र था। तुर्कों के इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था ना, व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी था, जिससे वहाँ के लोग, ईसाई लोग भागकर यूरोप के शहरों में जाकर बसने लगे, जिससे पश्चिमी यूरोप में स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन मिला और यूरोप में पुनर्जागरण हुआ है ना। यूरोप का जो पुनर्जागरण का कारण था, कई सारे लोग जो थे जो कुस्तुनतुनिया और जेरूसलम और इस पर रहते थे, तो वहाँ से भाग भाग कर यह यूरोप चले गए और यूरोप के इटली शहर में जाकर बस गए और वहाँ पुनर्जागरण हो गया। ये हम पहले अभी चर्चा कर चुके हैं। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर है रोजर बेकन ने किया था। यहाँ पर आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार हो रहा है, पुनर्जागरण काल के वैज्ञानिक आविष्कार, अगर ये भी आ जाए तो आप ये लिख सकते हैं रोजर बेकन। अभी हमने बताया सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार रोजर बेकन ने किया था और इस यंत्र के आविष्कार से विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है ना, विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी मदद मिली। दूसरा ऑप्शन आपको याद दे रखा था गुटेनबर्ग, तो गुटेनबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार किया था, याद रखिएगा छापे खाने का आविष्कार। तो आप लिख सकते हैं 1455 ईस्वी में जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति ने छापे खाने का आविष्कार किया था। छापे खाने के आविष्कार से शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया और साहित्य आसानी से उपलब्ध होने लगा। आप सब जानते हैं जब छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था तो इसके पहले हस्तलिखित पुस्तकें चलती थी, जिसको हम पांडुलिपि भी कहते हैं। ओके, तो छापे खाने के आविष्कार से क्रांति आ गई साहित्य के क्षेत्र में और छापे खाने में सबसे पहली पुस्तक क्या छापी गई, तो बाइबिल। ये भी आप याद रखिएगा है ना, बाइबिल को सबसे पहले छापा गया था। अन्य विकल्प था आपका मार्को पोलो, तो आप लिख सकते हैं कुतुबनुमा या दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार मार्को पोलो ने किया था।
और इस यंत्र के आविष्कार से समुद्री यात्राओं को आसान बना दिया, है ना। समुद्री यात्रा बहुत आसानी से की जाने लगी। और एक और था आपका ऑप्शन गैलीलियो। इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था और इस यंत्र से खगोल शास्त्र के अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता मिली, है ना। जो तारे सितारे का जो अध्ययन करते हैं तो वो खगोल शास्त्र कहलाता है, तो उसमें दूरबीन के आविष्कार से बहुत मदद मिली। तो ये प्रश्न वेरी आईएमपी है आपका। वस्तुनिष्ठ के माध्यम से हम निबंधात्मक प्रश्न तैयार कर रहे हैं, तो निश्चित ही यह प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। यहाँ पर आपको वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं, लेकिन यदि प्रश्न आपका परीक्षा में आता है कि पुनर्जागरण काल में कौन कौन से वैज्ञानिक आविष्कार हुए, तो ये जो आविष्कार है ये आपको पहले लिखना है और फिर इनका वर्णन करना है। जैसे कि पहला है आपका सूक्ष्मदर्शी, दूसरा पॉइंट बन जाएगा आपका छापेखाने का आविष्कार, तीसरा बिंदु बन जाएगा आपका कुतुबनुमा या दिशा सूचक यंत्र, और चौथा बिंदु बन जाएगा आपका दूरबीन। ओके, और यह वर्णन आपको लिख देना है। अब रिक्त स्थान दे रखे हैं आपको प्रश्न बैंक में। मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक नाटक के रचनाकार कौन है? जस्ट अभी हमने चर्चा की है, मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक नाटक के रचनाकार विलियम शेक्सपियर है। अब विलियम शेक्सपियर के बारे में अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं। ओके, अब एक और ऑप्शन था आपका मार्टिन लूथर। तो आपको पता होना चाहिए जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता मार्टिन लूथर थे। यह भी आपका एक वस्तुनिष्ठ तैयार होगा, आगे आएगा एक क्वेश्चन, तो आप यहीं इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता मार्टिन लूथर थे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी तस्मान ने या जेम्स कुक ने? तो राइट आंसर है जेम्स कुक ने की थी। और एक और ऑप्शन था आपका तस्मान। तो तस्मान ने तस्मानिया नामक द्वीप की खोज की थी। भौगोलिक खोजों ने का मार्ग प्रशस्त किया था, पुनर्जागरण का या जल का? तो राइट आंसर है पुनर्जागरण का। तो भौगोलिक खोजों ने पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त किया था। कई सारी भौगोलिक खोजें हुई, अलग अलग स्थानों की खोज होने के कारण अलग अलग लोगों से संपर्क हुआ और उस संपर्क के कारण पुनर्जागरण हुआ। क्लोरीन नामक रसायन का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर है शीले ने। क्लोरीन का आविष्कार शीले ने किया। और एक और ऑप्शन था आपका सैमुअल। तो विद्युत टेलीग्राफ का आविष्कार सैमुअल ने किया। औद्योगिक क्रांति कब एवं कहां हुई? औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई। ओके, तो औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई थी। आपको औद्योगिक क्रांति का अर्थ भी पता होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं जिस क्षेत्र में यकायक तीव्र परिवर्तन होते हैं उसे उस क्षेत्र की क्रांति कहा जाता है। ऐसी ही क्रांति 18वीं शताब्दी में उद्योगों के क्षेत्र में देखने को मिली, इसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। और यह क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड में ही हुई थी, है ना। तो यह आपका एक नया प्रश्न बन सकता है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों हुई थी? तो इसके भी कुछ बिंदु हैं, वो बिंदु आप अपने बुक पर जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा, या इसके पहले का जो मेरा इसी चैप्टर से संबंधित वीडियो है उसमें इसका आंसर उपलब्ध है। फिर भी मैं आपको भी बिंदु बता दूंगा। इंग्लैंड में ही क्यों हुई? क्योंकि इसका महत्वपूर्ण कारण था जनसंख्या में वृद्धि। इंग्लैंड में लगातार जनसंख्या बढ़ रही थी, और जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना कठिनाई हो रही थी, इसलिए उद्योगों और कृषि पे ध्यान दिया गया। यातायात की सुविधा, इंग्लैंड में सबसे पहले रेलवे लाइन आई, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कोयला व लोहे की खानों में निकटता, कोयला व लोहा पर्याप्त मात्रा में इंग्लैंड में उपलब्ध था, इस कारण भी औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। और इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति, जो इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति थी, चारों उनका जो वहाँ का जो वातावरण था वो पूरी तरीके से अनुकूल था, चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ था, तो निश्चित ही यह भौगोलिक स्थिति भी औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण साबित हुई। ठीक है, एक और लाइन आपकी लिखी हुई है फीडबैक में, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस उद्योग में हुई? तो आप लिख सकते हैं कपड़ा उद्योग में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया है हम्फ्री डेवी ने। कई बार आ चुका है, ये गत परीक्षा में पूछा गया है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने 1815 ईस्वी में किया था, जिससे खदानों में काम करने वाले का जीवन सुरक्षित हो गया। बाकी के भी विकल्प यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं, आप इनको भी जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा। पुनर्जागरण काल से भौगोलिक खोजों को किस प्रकार प्रोत्साहन मिला? है ना, पुनर्जागरण से
भौगोलिक खोजों को किस प्रकार प्रोत्साहन मिला? तो आप लिख सकते हैं पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप के नाविकों द्वारा अनेक सामुद्रिक यात्राएं की गई। इन यात्राओं के परिणाम स्वरूप अनेक भौगोलिक खोजों या अनेक नवीन स्थानों के बारे में जानकारी मिली, जिससे प्रोत्साहन लोगों में नवीन देशों के प्रति और उत्सुकता हुई और भौगोलिक खोजें के कारण ही यूरोप शक्तिशाली बन सका और यह सब पुनर्जागरण से संभव हो सका। अगला क्वेश्चन है आपका, पावरलूम नामक मशीन का आविष्कार किसने किया? तो पावरलूम नामक मशीन का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया। यहां पर जितने भी नाम दिए गए वैज्ञानिकों के, तो इन सब ने कपड़ा उद्योग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है ना। तो कपड़ा उद्योग से संबंधित यदि प्रश्न आता है तो आप इन सब के बारे में लिख सकते हैं। एडमंड कार्टराइट ने पावरलूम नामक मशीन का आविष्कार किया, कपड़ा उद्योग में क्रांति ला दी। इस पावरलूम मशीन से कपड़ा उद्योग में क्रांति आ गई। इस यंत्र से बहुत ही कम समय में कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तैयार किया जाने लगा। ठीक है। एक था आपका वैज्ञानिक जान के, तो जान के ने फ्लाइंग शटल जो कपड़ा बुनने की मशीन थी उसका आविष्कार किया था। जेम्स हार्ग्रीव्स दे रखा है आपको, तो जेम्स हार्ग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी जो कपड़ा बुनने की मशीन थी, जिसमें प्रारंभ में 8 तकवे लगे रहते थे। 8 तकवे से तात्पर्य 8 धागे एक साथ चलते थे, जिससे बाद में लगभग 100 तकवे तक लगा दिए गए, है ना। नामक मशीन का आविष्कार किया था, उसको कहते हैं स्पिनिंग जेनी, और इसका आविष्कार किया था जेम्स हार्ग्रीव्स ने। सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग जेनी एवं वाटर फ्रेम को मिलाकर एक नई मशीन तैयार की थी, जो स्पिनिंग म्यूल के नाम से जानी जाती है। इस यंत्र से बारीक एवं मजबूत धागा बनाया जाने लगा। ठीक है। और रिचर्ड आर्कराइट भी है एक ऑप्शन आपका। तो रिचर्ड आर्कराइट ने 1769 ईस्वी में एक नई मशीन वाटर फ्रेम का आविष्कार किया, जिसे पक्का सूत काता जाता था। इस मशीन को पानी की सहायता से चलाया जाता था, इसीलिए इसे वाटर फ्रेम का नाम दिया गया। तो यहाँ पर जितने भी आविष्कार बताए गए हैं ये सभी कपड़ा उद्योग से संबंधित है। तो अगर आपका प्रश्न बनता है कि कपड़ा उद्योग के महत्वपूर्ण आविष्कार कौन कौन से हैं, तो ये आप आविष्कार लिख सकते हैं। और सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में हुई, तो आपको लिखना है कपड़ा उद्योग में सबसे पहले क्रांति हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका सही जोड़ी। एक भाग में आपको दे रखा है विलियम शेक्सपियर, माइकल एंजेलो, चौसर, कोपरनिकस और मार्टिन लूथर। और एक भाग में सामने दे रखा है आपको धर्म सुधारक, महान चित्रकार, महान लेखक, अंग्रेजी कविता का पिता या महान वैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जो है वो है महान लेखक, माइकल एंजेलो महान चित्रकार, चौसर अंग्रेजी कविता का पिता, कोपरनिकस महान वैज्ञानिक और मार्टिन लूथर धर्म सुधारक। ओके, जैसा कि आप आंसर देख पा रहे हैं, ओके। अब जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ये क्वेश्चन वैसे आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ कोर्स कह सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये फिर भी मैंने आपको आंसर उपलब्ध करवा दिए हैं। यहाँ पर दंड मुक्ति पत्रक जारी किए थे, है ना। जेम्स द्वितीय जो इंग्लैंड का शासक था 1688 ईस्वी की क्रांति के पहले तब का है, और यह जो अभी कोर्स चेंज हो गया है इसके पहले जो कोर्स था उसमें समावेश था, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका विश्व की जलमार्ग द्वारा पहली परिक्रमा किसने की, तो फर्डिनेंड मैगलन ने की है ना। ये भी आपका वर्तमान कोर्स में वैसे कहीं मुझे तो नहीं दिखा है। ओके। और पशुओं की दशा सुधारने का कार्य रॉबर्ट बेकवेल ने किया है। तो रॉबर्ट बेकवेल ये वाला चैप्टर भी पूरी तरीके से हट चुका है जो पहले कृषि क्रांति के अंतर्गत आता था। इन क्वेश्चन को आप सिर्फ जनरल नॉलेज के हिसाब से याद कर लीजिएगा, वैसे आपके कोर्स में नहीं है। कोपरनिकस जो भी मैंने ऑप्शन दिया है, जलमार्ग द्वारा पहली परिक्रमा किसने की, तो इसका राइट आंसर है फर्डिनेंड मैगलन। और कोपरनिकस ने सबसे पहले सिद्ध किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये आपकी बुक में है। और पशुओं की दशा सुधारने का कार्य अभी जस्ट हमने चर्चा की, रॉबर्ट बेकवेल ने की है ना। औद्योगिक क्रांति के पहले कृषि क्रांति हुई थी 17वीं से 18वीं शताब्दी में, इंग्लैंड में ही हुई थी कृषि क्रांति भी। ठीक है। कृषि क्रांति के अंतर्गत ड्रिल नामक यंत्र का आविष्कार जेथरो टूल ने किया था, है ना। बहुत प्रसिद्ध, पहले जो पुराना कोर्स था उसमें यह प्रश्न कई बार आ चुका है, वैसे अभी नए कोर्स में तो नहीं है। तो ये हमने अभ्यास प्रश्न बैंक के 1 अंक और 2 अंक के क्वेश्चन हल किए हैं। अब हम टेस्ट को सबमिट कर देते हैं।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने टेस्ट सबमिट किया, व्यू स्कोर दिखाई दे रहा है। अब हम व्यू स्कोर पर चलते हैं। 30 आउट ऑफ 30 अंक अर्जित कर चुके हैं। तो निश्चित ही जो टेस्ट और अभ्यास कार्य भी हमने हल किया है वो पूर्णतः सही है, और आप भी इस टेस्ट और अभ्यास कार्य में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर आप इस टेस्ट को जरूर दें, और फीडबैक में जो आपको आंसर उपलब्ध करा रखा है इनको भी आप जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा। सीखने का एक नया तरीका एक नए अनुभव के साथ। बहुत जल्द आपको प्रश्न बैंक के चैप्टर वाइज अन्य वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे, और साथ ही उसकी लिंक भी उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि आप टेस्ट दे सकें। यूट्यूब के इतिहास में यह पहली बार इस प्रकार के वीडियो और इस प्रकार की लिंक आपको उपलब्ध रहेगी। तो जुड़े रहे मेरे साथ, योर डेस्टिनेशन विथ अजय रावल। धन्यवाद। जय हिंद।